हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शुभम पांडे। आज मैं आप सभी लोगों के लिए रसायन विज्ञान क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरणों को व्यक्त करने के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में आप लोगों ने पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा, तो आइए जानते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन, इस परिवर्तन में किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है तथा इस परिवर्तन में पदार्थ के घटक एवं रासायनिक प्रवृत्ति भी नहीं बदलती है। इस परिवर्तन में केवल पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है और भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को भौतिक प्रक्रमों के द्वारा पुनः मूल पदार्थों में प्राप्त किया जा सकता है। एक एग्जांपल लेकर आइए समझते हैं। जैसे बर्फ के टुकड़े को यदि गर्म किया जाता है तो जल के रूप में प्राप्त होता है, और जल को यदि गर्म किया जाता है तो किस में प्राप्त होता है? भाप के रूप में प्राप्त होता है। अब चूंकि देखिए यहां पे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। कैसे? यहां पे ठोस अवस्था में है और यहां पे द्रव अवस्था में है, और बन किस अवस्था में रहा है? गैस अवस्था में प्राप्त हो रहा है। यानी कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहां पे किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। और इन तीनों में सभी के सभी तीनों, चाहे वो बर्फ हो, चाहे जल हो या भाप हो, तीनों का अणुसूत्र क्या है या आणविक सूत्र क्या है? एक समान है, और उस आणविक सूत्र का नाम क्या है? H2O। फार्मूला क्या है? H2O। यानी कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, और यह एक क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। इसमें केवल अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। अब आइए समझते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसा कि आप लोग अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन देखते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, यह क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फट जाना, यह भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। आर्द्र वायु में लोहे के सामान को खुला छोड़ देने पर लोहे के सामान पर जंग का लगना, यह भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। चावल से भात का बनना, यह भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और हमारे शरीर में भोजन का पाचन, यह भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। इन सभी परिवर्तनों के फलस्वरूप मूल पदार्थ अपने वास्तविक पहचान एवं गुण को खो देता है, क्योंकि नए पदार्थ का निर्माण होता है। मूल पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आइए समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले ही अथवा अन्य किसी पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ बनाता है, तो इस प्रक्रिया को
रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है परिभाषा या डेफिनेशन, क्या कह रहा है? जब कोई पदार्थ अकेले ही अथवा अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलकर भिन्न गुणधर्म वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग हो सकते हैं, जैसे यह इंपॉर्टेंट भाग है, अभिकारक, अभिकारक और दूसरा है उत्पाद। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। नए पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये दोनों लोग, हाइड्रोजन और क्लोरीन, आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। एक एग्जांपल यहां पे इसका रासायनिक समीकरण लिखते हैं, H2 + Cl2 एरो 2HCl। यहां पे देखिए, यहां पे इस परिभाषा से और इस समीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। जब कोई पदार्थ, यहां पे देखिए पहला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन, किसी अन्य पदार्थ के साथ, अन्य पदार्थ क्या है? क्लोरीन के साथ क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिफल या उत्पाद कहलाते हैं। तो आप लोगों को क्या समझ में आया कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करता है और नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसमें जो पदार्थ क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके और समझते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन
कार्बन डाई ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इस एग्जांपल का एक समीकरण लिख के समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड और क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, चूना पत्थर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और यहां पे ये क्या है? ये है चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। यहां पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब यहां पे देखिए एक ही पदार्थ है और क्या करता है? आप लोगों ने भी रासायनिक अभिक्रिया का जो परिभाषा पढ़ा हुआ था उसमें बोला कि जब कोई पदार्थ अकेले, अब यहां पे अकेले ही पदार्थ है और किसी दो नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है। यहां पे कितने पदार्थों का निर्माण हो रहा है? दो नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब यहां पे देखिए ये क्या है? ये है क्या है आपका? अभिकारक, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है जो कि नए पदार्थों को निर्माण करते हैं। और यहां पे क्या बन रहा है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल। अब मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है? इस बात को जानने के लिए हमें, मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, तो इसे समझने के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देना, या क्या क्या होगा जैसे कि हमें पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, तो निम्न परिवर्तन होंगे, निम्न परिवर्तन होगा। पहला क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या है? रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या है? गैस का निकास या उत्सर्जन। और तापमान में परिवर्तन। यानी कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो क्या क्या परिवर्तन होगा? अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकास या उत्सर्जन होगा और तापमान में परिवर्तन होगा। अवस्था में परिवर्तन को कैसे समझेंगे? जैसे कि आप लोगों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिलने पर H2O का निर्माण देखा है।
ठीक है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ है और ऑक्सीजन भी ज्वलनशील पदार्थ है, और ये लोग किसको बनाते हैं? जल को बनाते हैं। यानी कि हाइड्रोजन एक गैस है, गैस, और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है, और ये लोग मिलकर के क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। यहां पे देखिए, यहां पे हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, और यहां पे अवस्था में परिवर्तन होने के बाद क्या बन रहा है? लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, यानी कि जल का निर्माण हो रहा है। तो इसे क्या बोल सकते हैं? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाया जाता है, तो परख नली की तली पे पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी कि रंग में परिवर्तन को कैसे देख सकते हैं? एक परख नली में आप लोग लेड नाइट्रेट को ले लीजिए और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिला लीजिए। जैसे ही मिलाएंगे आपको परख नली की तली पर पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। गैस का निकास या उत्सर्जन, यहां पे जिंक के चूर्ण में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस। यानी कि हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। जिंक के चूर्ण में जैसे ही हम लोग क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, जो कि उत्सर्जित होती है। तापमान में परिवर्तन, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर बहुत तेज तापमान में वृद्धि होती है। तो ऐसे हम तापमान में परिवर्तन देख सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद को संकेतों व सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण कहलाती है।
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों व सूत्रों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। संकेतों और सूत्रों के बारे में लिखेंगे तो क्या कहलाएगा हमारा? रासायनिक समीकरण का संक्षिप्त रूप में। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और क्या प्राप्त होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होती है। एग्जांपल लेते हैं और ध्यान से समझते हैं। मैग्नीशियम रिबन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस, यहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त। यहां पे इस प्रकार से जो समीकरण लिखा गया है, इस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? इस समीकरण को हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण। अब इसे हम क्या करेंगे? रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और यहां पे क्या प्राप्त हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चूंकि इस समीकरण को ध्यान से देखिए और यहां पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं वो अभिकारक और उत्पाद में एक समान नहीं है। तो जब इन परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद में एक समान नहीं होती है किसी अभिक्रिया में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण बोलते हैं। कंकाली समीकरण।